जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भिन्नों का जोड़ के सवालों को हम कैसे बनाते हैं। हमने एक क्वेश्चन ले रखा है कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 4/5। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ऊपर वाले जितने भी नंबर हैं उनको हम अंश के नाम से जानते हैं और बटा के नीचे जितने भी नंबर होते हैं वो सभी हमारे हर होते हैं। मैंने समझाने के लिए आपको अलग से लिख रखा है कि 1/2 में हमारा जो ऊपर 1 है इसको हम अंश के नाम से जानते हैं, यानी इसमें हमारा 1 अंश है और नीचे वाला नंबर यानी 2 ये हमारा हर है। ठीक है, तो आप समझिए यहाँ पे 2, 3, 5 ये हमारे हर है और 1, 1, 4 ये यहाँ पे अंश है। तो जब आपको भिन्नों के जोड़ के सवाल या फिर भिन्नों के घटाना के सवाल को सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, जो हमारे हर होते हैं यानी नीचे वाले नंबरों का हम अलग से एलसीएम निकालते हैं। अब हमको यहाँ पे 2, 3, 5 का एलसीएम निकालना है। हमने 2, 3, 5 को ऐसे लिखा और फिर ऐसा पाई खींच दिया। ठीक है, अब हमको सबसे छोटा नंबर लेना है यानी 2। अब हमको देखना है कि 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है, यानी कितनी बार हम टेबल पढ़ेंगे कि 2 आ जाएगा। ये तो बहुत आसान है, 2 एकम 2, यानी एक बार अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो हमारा 2 आएगा। क्या 2 के टेबल में 3 आता है? नहीं, तो 3 को हम ऐसे ही नीचे उतार देंगे। और 2 के टेबल में 5 नहीं आता है तो 5 को भी हम नीचे उतार देंगे। ठीक है, अब हमको देखो यहाँ पे 1 आ गया, मतलब इसका काम तमाम। अब हमको क्या 2 के बाद वाला नंबर लेना है यानी 3, तो 3 लेते हैं। तो यहाँ पे 1 है, इसका काम तमाम है। अब 3 के टेबल में 3 कितनी बार में आता है? तो एक बार में आता है। हम 3 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। अब 3 के टेबल में 5 आता है क्या? नहीं, तो 5 हमारा नीचे उतर जाएगा। अब 3 के बाद वाला नंबर लेते हैं, हमारा होता है 4। क्या 4 5 के टेबल में क्या 4 के टेबल में 5 आता है? नहीं, तो हम 5 लेंगे। तो 5 के टेबल में 5 आता है। तो यहाँ पे 1 है, 1 हमारा चल रहा था पहले से। और यहाँ 5 के टेबल में 5 एक बार में आता है। अब देखिए यहाँ पे तीनों 1 1 आ गया ना, तो आपका एलसीएम आ गया। एलसीएम कहाँ है? ये जो हम टेबल ले रहे थे, ये जो हम अलग से टेबल ले रहे थे, ये हमारा इन्हीं का गुणनफल हमारा एलसीएम है। यानी एलसीएम क्या होगा? एलसीएम कि 2 गुणे 3 गुणे 5 ये एलसीएम होगा। ठीक है, तो चलिए गुणा कर देते हैं। 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6 25 30। हमारा एलसीएम कितना आया? 30। तो सबसे पहले हम भिन्नों के जोड़ों में या फिर भिन्नों का घटाना हो, हम एलसीएम निकालते हैं हरों का। तो आप ध्यान में रखिएगा कि हमने एलसीएम कितना निकाला है? 30 निकाला है। तो हमारा एलसीएम आया, उसको हम इस बड़ी सा पाई खींचेंगे और एलसीएम को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको जो हर है, पहला वाला हर, उसका इसमें भागा करना है। ठीक है, तो 2 का भागा जब आप 30 में करोगे, 2 का भागा जब आप 30 में करोगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अलग से 30 भागे में 2। 2 का भागा हमको 30 में करना है, तो काटते हैं। 2 1 कम 2, एक बार में कटेगा। और यहाँ 3 है तो 2 1 कम 2 एक बार में जाएगा। और 3 में से 2 घटेगा तो आएगा 1, और 1 पे 0 हमारा 10 होता है, तो 2 बच्चे 10। यानी 2 का भागा हम 10 में 2 का भागा हम 30 में करेंगे तो हमारा टोटली कितना आएगा? 15 आएगा। ठीक है, अब उस 15 का गुणाना हम इसके ठीक अंश में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 15 आएगा। 1 गुणे में 15 15। अब प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन लेंगे। ओके, अब वही क्रिया यहाँ पर भी करेंगे। अब इस वाले हर से हम इसमें भागा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम भागा करते हैं 30 का 3 से। ठीक है, तो इसको हम भागा करेंगे 3 1 कम 3, और यहाँ से हो जाएगा 3 1 कम 3 और बगल में 0 है। यानी 3 से हम 30 में भागा लगाएंगे तो हमारा आएगा 10, और उस 10 का गुणाना हम इसके अंश में करेंगे।
तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा फाइनली 10। अब प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे। अब फिर से इस वाले हर से इसमें भागा करेंगे, तो 30 का भागा अब हम 5 से करेंगे। तो 30 का भागा हम 5 से जब करेंगे तो 5 एक तो 5 होता है, लेकिन 5 छक्के 30 होता है, तो हमारा आया 6। अब इस 6 का गुणा ना हम इसके अंश में करेंगे, ठीक है। 6 4 छंग 24। ओके, अब देखिए इन तीनों को आपस में जोड़िए, 15 + 10 और प्लस 24। अब 15 + 10 हो जाएगा 25 और 25 + 24 हो जाएगा हमारा 49। 49/30, ठीक है। और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके।